सो हेलो गाइस, बेसिकली ये पार्ट 2 है स्पेस टेक्नोलॉजी का। पहला पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री स्पेस टेक्नोलॉजी का इंडिया में। तो बेसिकली हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी जो इंडिया में है उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं फेजेस में। तो पहला फ़ेज़ है हमारा अर्ली फेज़, जो कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। 1962 में इनको स्पा फॉर्म किया गया था बाय डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको हम लोग फादर ऑफ स्पेस टेक इन इंडिया बोलते हैं। ठीक है। फिर 1963 में इंडिया का पहला रॉकेट नाइक अपैच, जो कि यूएस के हेल्प से लॉन्च किया गया था तुम्बा केरल में। ठीक है। फिर 1969 में इसरो फॉर्म किया गया, मतलब इनको स्पार को ही ट्रांसफॉर्म किया गया इसरो बना के, जो कि इसरो अंडर DOS आता है, डैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। फिर 1975 में पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, जो कि सोवियत के हेल्प से हमने लॉन्च किया। फिर 1979 में SLV-3, जो कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 फेल हो गया था, लेकिन 1980 में हम लोग सक्सेसफुली प्लेस कर पाए रोहिणी को ऑर्बिट में। ठीक है। फिर दूसरा फेज़ है ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ में 1984 में राकेश शर्मा, जो कि फर्स्ट इंडियन इन स्पेस, जो कि सोवियत के हेल्प से सोवियत स्पेसक्राफ्ट सोयूज T-11 में गए थे। राकेश शर्मा इंडिया के पहले ऐसे पर्सन थे जो स्पेस में गए थे। अभी शुक्ला जी भी गए हैं, जो कि इंडियन स्पेस स्टेशन में गए हैं। इसमें एस्ट्रोनॉट्स जो थे रशिया में अंडर ट्रेन हुए थे। ठीक है। फिर 1992 में PSLV, डेट इज़ पोलर स्पेस लॉन्च व्हीकल, डेवलप किया गया। 1994 में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। फिर अभी यहाँ तक इंडिया को ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं मिला था। अब इंडिया फेज़ 3 में, डेट इज़ ग्लोबल रिकॉग्निशन, इंडिया ग्लोबली अपना नाम कर पाया इन द फील्ड ऑफ द स्पेस। सो पहले आता है 2001 में GSLV सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। 2008 में चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया, जो कि डिस्कवर कर पाया वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑन द मून। फिर 2013 में मार्स ऑर्बिट मिशन, डेट इज़ मंगलयान, को सक्सेसफुली लैंड कराया गया, मेकिंग फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच द मार्स। पहला एशियन कंट्री था जो कि मार्स पहुंचा, और पहला ऐसा कंट्री था वर्ल्ड में जो कि सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स तक पहुंच पाया। फिर 2019 में चंद्रयान 2 फेल हो गया, क्योंकि उसका जो लैंडर था विक्रम, वो लॉस्ट हो गया ड्यू टू एनी टेक्निकल इशू। फिर 2023 में चंद्रयान 2 सक्सेसफुली लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, दैट इज़ द डार्केस्ट साइड ऑफ द मून। पहला ऐसा कंट्री था जो कि डार्क साइड ऑफ द मून लैंड कर पाया। ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ द सैटेलाइट। पहला पार्ट आता है स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बस बोलते हैं। ये बेसिकली फ्रेमवर्क है जो कि होल्ड करता है सारे कंपोनेंट को टुगेदर, डिज़ाइन टू विथस्टैंड हार्श कंडीशन, जैसे कि रेडिएशन हो गया, माइक्रो मेटेरॉइड्स हो गया, एक्सेट्रा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड, पावर सिस्टम। सोलर पैनल्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। फिर बैटरीज होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है, ताकि जब वो शैडो रीजन में जाए जहाँ सनलाइट नहीं मिलता, वहाँ बैटरी हेल्प कर पाए। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसमें एंटीना होता है। तीसरा पार्ट आता है कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें एंटीना होता है जो कि ट्रांसमिट और रिसीव करता है सिग्नल। फिर ट्रांसपॉन्डर होता है जो कि एम्पलीफाई करने में हेल्प करता है सिग्नल्स को। फिर ये यूज़ होता है टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट, GPS में। नाउ कमिंग टू द प्रोपल्सन सिस्टम, दो होता है। एक थ्रस्टर होता है जो कि एडजस्ट करता है सैटेलाइट का पोजीशन और ऑर्बिट का, और एक फ्यूल टैंक होता है जो कि फ्यूल को स्टोर करता है बेसिकली। अब फ्यूल या केमिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर आयन बेस्ड हो सकता है ना। फिर थर्मल कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि बेसिकली हीट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फिर पेलोड होता है जो कि वेट कैरी करा जाएगा रॉकेट के द्वारा। फिर ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स होता है, कंट्रोल सैटेलाइट ऑपरेशंस होता है, प्रोसेस करता है डेटा एंड एग्जीक्यूशन कमांड्स फ्रॉम अर्थ।
अब थोड़ा सा इनसेट के बारे में बात कर लेते हैं। इनसेट क्या है? बेसिकली इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट प्रोग्राम है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सर्व करता है टेलीकम्युनिकेशन में, ब्रॉडकास्टिंग में, मेटलर्जी में और कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन सिंस 1983 सर्व कर रहा है। पहला सैटेलाइट था इनसेट 1A, याद रखना है। पहला इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो था इनसेट 1A था, जो कि फेल हुआ था। फिर इनसेट 1B 30 अगस्त 1983 मार्क किया बिगिनिंग, मतलब पहला जो सक्सेसफुली लॉन्च किया वो इनसेट 1B था, ना कि 1A। ये कंफ्यूज करते हैं बहुत लोग। 30 अगस्त 1983, जिस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट में, उस साल 1983, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ द इनसेट, टेलीकम्युनिकेशन में हेल्प करता है, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग में, मेटलर्जी एंड वेदर फोरकास्टिंग में, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में, ठीक है। फिर अदर एप्लीकेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, नेविगेशन, एजुकेशन और ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इनसेट सैटेलाइट्स के, जो कि इनसेट 4CR 2007, इनसेट 4B 2007, इनसेट 4C 2006, इनसेट 1A, इनसेट 1B, 1C, 1D, 2A। ना हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिकली एक, मतलब बहुत सारे कंट्री के द्वारा यूनाइटेड एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है, जहाँ पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स जाके कुछ महीनों के लिए रह सकते हैं। ये बेसिकली अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और लोअर अर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज़ अ जॉइंट मल्टीनेशनल स्पेस लैबोरेटरी डेट ऑर्बिट्स अर्थ, लोकेटेड इन लियो, डेट इज़ लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसका स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर है। 90 मिनट लेता है एक बार रिवॉल्यूशन करने का। टोटल 16 टाइम्स अ डे रिवॉल्यूट करता है अर्थ का। कंट्रीज़ जो कि इन्वॉल्व है, USA, रसिया, कनाडा, जापान और यूरोप स्पेस एजेंसी, ठीक है। अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किसका किसका? नासा का है, जो कि USA का है, रॉसकॉस्मोस रशिया का, ESA। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ ISS, नासा USA के साथ किया गया, रॉसकॉस्मोस जो कि रशिया का स्पेस एजेंसी है, ESA यूरोप स्पेस एजेंसी, जैक्सा जापान का, कनाडा स्पेस एजेंसी कनाडा का, ठीक है। फिर इंडियन स्पेस स्टेशन, दैट इज़ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड लाइफ एक्सपेक्ट किया गया था 2030 में, इसको रिटायर कर दिया जाएगा। लेट्स सी होता है या नहीं। तो इसमें ना 6 एस्ट्रोनॉट एकोमोडेट कर सकते एक बार में 6 मंथ के लिए। ये 4,20,000 किलोग्राम का वेट है इसका, और साइज़ अप्रॉक्सीमेटली फुटबॉल फील्ड के बराबर है। पहला स्पेस टूरिस्ट जो इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया था वो था डेनिस टीटो, 2001 में गया था, याद रखना है, डेनिस टीटो। फिर इंडिया भी प्लान कर रहा है इंडियन स्पेस स्टेशन अपना खुद का बनाने का, जिसको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक अभी तक प्लान्ड है, पता नहीं एग्जीक्यूट होगा या नहीं, लेट्स सी। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो बेसिकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 15 अगस्त 1969 को फाउंड किया गया था। अर्लियर इनको स्पार था, 1962 में फाइंड किया गया था। अब इसरो का फादर डॉक्टर विक्रम साराभाई को बोला जाता है। फिर हेड क्वार्टर्स बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन DOS है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है। मोटो इसका है हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर नेशन डेवलपमेंट। अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसरो का किसके किसके साथ है? पहला नासा USA के साथ है, जॉइंट सैटेलाइट प्रोग्राम। रॉसकॉस्मोस रशिया, एसिस्ट इन गगनयान एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग। फिर ESA यूरोप, कोऑपरेशन इन डीप स्पेस मिशंस। फिर CNES फ्रांस, सैटेलाइट डेवलपमेंट। प्राइवेट कंपनीज़ के साथ भी है, जैसे कि SpaceX हो गया, ब्लू ओरिजिन हो गया, वन वे फॉर सैटेलाइट लॉन्चेस, ओके। नाउ कमिंग टू द इसरो कंट्रीब्यूशन फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है UPSC में कि इसरो ने क्या कंट्रीब्यूट किया है हमारे नेशन के डेवलपमेंट में। तो पहला है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करता है, नेविगेशन और कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, मिलिट्री एप्लीकेशन है, स्पेस फॉर स्टार्टअप्स एंड प्राइवेट सेक्टर के लिए है। फिर PSLV C-37 जो है लॉन्च किया 104 सैटेलाइट्स एक गो में, यह अभी भी रिकॉर्ड है। इसरो बजट अप्रॉक्सीमेटली $1.5 बिलियन है पर ईयर का। मंगलयान का कॉस्ट $74 मिलियन था, जो कि इंटरस्टेलर मूवी जो हॉलीवुड में आई थी उससे भी कम बजट में बन गया था। अब फ्यूचर
प्लान्स क्या हैं इसरो के? गगनयान मिशन है, इंडियाज़ फर्स्ट ह्यूमन स्पेस लिफ्ट मिशन है टू सेंड 3 मेंबर्स क्रू टू LEO दैट इज़ लियो फॉर 3 days। लॉन्च व्हीकल LVM-3 यूज़ किया जाएगा। इंडियन एस्ट्रोनॉट ट्रेन रशिया में किया जाएगी। और फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो कि इंडियन स्पेस स्टेशन होगा, जो कि 2035 तक में स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। टू बिल्ड इंडियन स्पेस स्टेशन अकोमोडेट एस्ट्रोनॉट फॉर 15 to 20 days। इंडिया विल बी द 4th कंट्री आफ्टर USA, रशिया एंड चाइना। फिर शुक्रयान 1 2026 में टू स्टडी द वेनस एटमॉस्फेयर सरफेस ग्रीन हाउस इफेक्ट 500 किलोमीटर एबव वेनस रहेगा। फिर मंगलयान 2 जो कि एक्सप्लोर करेगा मार्स के ऑर्बिट और एटमॉस्फेयर को, वो 2026 to 2027 में प्लान किया गया है। फिर चंद्रयान 4 को 2030s में प्लान किया गया है। ल्यूनर सॉइल और रॉक सैंपल लाया जाएगा मून से अर्थ में वापस। अब स्पेस सूट का बात कर लेते हैं। स्पेस सूट बेसिकली एक ऐसा डिज़ाइंड कॉस्ट्यूम है जो कि मतलब हार्श कंडीशन जो स्पेस का उसको मतलब टैकल कर सकता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन और माइक्रो मेटेरॉइड्स। अब नीड क्यों है इसका? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, वैक्यूम कंडीशन होता है, ठीक है। फिर रेडिएशन एक्सपोजर, माइक्रोमेटेराइड्स और स्पेस डेब्रिस होता है। फिर टाइप्स ऑफ स्पेस सूट्स, IVA इंट्रावेहिकुलर एक्टिविटी के लिए जो कि स्पेसक्राफ्ट के अंडर वेयर किया जाता है, लाइट वेट होता है। फिर EVA एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी के लिए जो कि स्पेस के बाहर प्रेशर कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तीसरा है प्लानिटरी सरफेस मिशन जो कि सरफेस में मून या अदर प्लैनेट्स पे लैंड करने के बाद यूज़ किया जाएगा, लेकिन अभी इसका यूज़ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रायोजेनिक रॉकेट्स का। क्रायोजेनिक रॉकेट्स एक लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट्स है जो कि यूज़ किया जाता है क्रायोजेनिक फ्यूल्स विच आर स्टोर्ड एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। दे आर एसेंशियली फॉर हैवी लिफ्ट लॉन्चेस। मतलब जब भी हम लोग को हैवी लिफ्ट करना होता है तो क्रायोजेनिक रॉकेट्स का यूज़ करना ही पड़ता है। क्रायोजेनिक प्रोपल्सन इन्वॉल्व्स यूजिंग फ्यूल्स और साथ में ऑक्सीडाइजर हेल्प करता है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फ्यूल का, ठीक है। अब फ्यूल इसमें क्या क्या यूज़ होता है? लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड मीथेन दैट इज़ LH2CH4, और ऑक्सीडाइजर लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन दोनों में, ठीक है। वर्किंग क्या है क्रायोजेनिक रिकॉर्ड का? पहले स्टोरेज होता है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर स्टोर किया जाता है आइसोलेटेड क्रायोजेनिक टैंक टू मेंटेन लो टेम्परेचर। पंपिंग किया जाता है मिक्स करके। कंबशन होता है, चैम्बर में फ्यूल बर्न करता है ऑक्सीडाइजर के साथ जिसके कारण हाई प्रेशर गैसेस जनरेट होता है। फिर एग्जॉस्ट और थ्रस्ट जनरेशन होता है, गैसेस जो होता है उसके अंदर वो नोजल से जाता है, मतलब थ्रस्ट जनरेट करता है। दैट इज़ न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ओके। तो एडवांटेज क्या है क्रायोजेनिक रॉकेट्स का? हाई एफिशिएंसी, पावरफुल थ्रस्ट है, इको फ्रेंडली है। चैलेंजेस क्या क्या? एक्सट्रीमली कूलिंग रिक्वायर्ड होता है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, स्टोरेज इशू होता है। जर्नी ऑफ इंडिया इन क्रायोजेनिक रॉकेट 1991 में रशिया एग्री किया था, लेकिन US के प्रेशर में आकर विड्रॉ कर गया। फिर 1994 में इसरो डिसाइड किया कि डेवलप करना है हम लोग को अपना क्रायोजेनिक रॉकेट। 2010 में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया GSLV 3D3 इंजन, ठीक है। 2014 में हम लोग क्रायोजेनिक को सक्सेसफुली लॉन्च किए, दैट इज़ क्रायोजेनिक इंजन 7.5, ठीक है। फिर 2023 में जो चंद्रयान 3 था और गगनयान प्रिपरेशन जो आने वाला है उसमें भी हम लोग क्रायोजेनिक रॉकेट्स का यूज़ करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर पार्ट सेकेंड। अब इसका लास्ट पार्ट है स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट 3, वो जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।